दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी क्लास 7 के RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट सेशन में लॉस और गेन वाले चैप्टर को देखे थे उसका सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। वहां पे हम लोग जो है फॉर्मूला को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझे हैं और वहां पे कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व किए हैं और उसका सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं देखे फर्स्ट पार्ट तो जा करके आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग जो है समझेंगे कि क्वेश्चन ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए। सुधीर बाउट एन अलमीरा फॉर रेस 13,600। ठीक है, यहाँ पे एक अलमीरा खरीदता है। कौन? सुधीर एक अलमीरा को खरीदता है तो सीपी कितना हो जाएगा? 13,600 रुपीज इसका अलमीरा का कॉस्ट हो जाएगा। एंड स्पेंड रेस 400। ठीक है, और ऑन इट्स ट्रांसपोर्ट। देखिए, अब कुछ इसको जब अलमीरा को खरीदा है तो लाने के लिए कुछ तो ट्रांसपोर्ट पे खर्च करना होगा ना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में तो कुछ खर्च करना होगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब जिसमें वो लाया, जैसे कोई गाड़ी करके लाया, रिक्शा करके लाया, ठीक है, चाहे जो कुछ भी करके लाता है तो वो अपने घर तक पहुंचाने के लिए, जो अपने दुकान तक पहुंचाने के लिए स्पेंड करता है 400 रुपीज। ठीक है, एक्स्ट्रा। तो स्पेंड कितना हो गया? स्पेंड 400 रुपीज हो गया। ठीक है, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी देखिए, टोटल सीपी का मतलब हो गया जितना में वो खरीदा। ठीक है, 13,600 में वो खरीदा और वो जो स्पेंड किया, ठीक है, स्पेंड किया, खर्च किया लाने के लिए, तो कितना उसको लगा टोटल खर्च? उसको लग जाता है टोटल खर्च जो है ये लग जाएगा हम लोग का 400। ठीक है, तो टोटल सीपी कितना हो जाता है हम लोग के सामने में? 14,000 रुपीज जो है इसका टोटल सीपी लग जाता है। आई बात समझ में आता है? He sold it for its 16,800। अब इसको बेच देता है एसपी कितना में? ये 16,800 में बेच देता है। आई बात समझ में? तो फाइंड इज गेन परसेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? गेन निकालेंगे ना, कि गेन कितना हो गया। तो देखिए, टोटल सीपी हो गया 14,000। ठीक है, 13,600 का इसका क्या हुआ था? अलमीरा का कॉस्ट हुआ था और 400 रुपीज उसको ट्रांसपोर्ट पे कॉस्ट लगा। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 14,000 हो जाएगा और वो 16,800 में बेच देता है। तो गेन कितना हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी 16,800 माइनस सीपी कितना हो जाएगा? 14,000। तो 2,800 रुपीज उसका क्या हो गया? गेन हो गया। गेन हुआ ना, तो गेन परसेंट निकालिए। चलिए, अब गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है? गेन बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, तो गेन इक्वल टू कितना हो गया? 2,800। सीपी कितना है हम लोग के सामने में? सीपी हम लोग में 14,000 इंटू 100। ठीक है, सिंपल है ना। ये डबल जीरो यहां से कैंसिल आउट हो गया और यहां से ये हम लोग का कैंसिल। 14 टू जा 28, तो कितना आ जाएगा? 20% जो है हम लोग के सामने में गेन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अलग कलर पेन से लिख देते हैं ताकि हम लोग आप लोग को भी ये समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग जो है देखेंगे। चलिए, रवि परचेज्ड एन ओल्ड हाउस फॉर इतना। ठीक है, 76,000। ठीक है ना, 7,65,000 में वो घर को खरीदा, यानी सीपी 7,65,000 में उसको घर को खरीदा। एंड स्पेंड इट इतना ऑन इट्स रिपेयर। रिपेयर में कितना लगाया? रिपेयर में लगाता है 1,15,000। ठीक है, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी कितना हो जाएगा? हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे ना।
ठीक है, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल? टोटल हम लोग के सामने में 0 6 7 और 1 8 और यहां से 8 यहां से कितना हो जाएगा? 8,80,000 यहाँ पे टोटल सीपी निकल के आ गया, आएगा ना। अब उसको देन ही सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 5%। अब उसको गेन में बेचना चाहता है, गेन परसेंट कितना कमाना चाहता है वो? 5% गेन कमाना चाहता है। ठीक है, देखिए वो घर खरीदा था 7,65,000 में, उसको रिपेयर करने में 1,15,000 लग गया, तो टोटल सीपी कितना होगा? टोटल खर्च उसका कितना हुआ? 8,80,000 हो गया उसका टोटल। ठीक है, अब उसको गेन में बेचना चाहता है, 5% गेन में बेचना चाहता है, तो एसपी क्या होगा? ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन, तो एसपी का तो फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग, क्या हो जाएगा जब गेन होता है उस समय? 100 प्लस गेन बाई क्या? 100 इंटू सीपी। तो चलिए 100 प्लस गेन, गेन कितना परसेंट? 5% बाई 100 इंटू सीपी कितना है? सीपी है 88,000,000,000,000। ठीक है, तो चलिए ये 00 यहां से हम लोग का कैंसिल आउट हो गया ना, तो कितना होगा? 105 इंटू 88 और यहां से 00। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? यहां पे हम लोग के सामने में कितना आ जाएगा ये? ठीक है, तो जब इसको इंटू कीजिएगा 924, ठीक है, और यहां से 000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9,24,000 रुपीज इसका क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जो है अलग कलर पेन से बॉक्स बना देते हैं। हो गया, ठीक है ना। तो अगर इंटू करके देखना चाहेंगे तो फिर भी वही आएगा आप लोग के सामने में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ जाता है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उस चीज को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको समझिएगा बात को। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इसको जो है हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ए वेंडर बाइज लेमन एट रेस 25 पर डजन। ध्यान समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखिए ये हिंट में भी दिया हुआ है ना। देखो ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमारे जो कंटेंट राइटर है वो इसको यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हम समझा दे रहे क्या बात है इसमें। देखिए इससे भी इजी वे में चलेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में आते हैं। ए वेंडर बाय लेमन एट रेस 25 पर डजन, रेस 25 पर डजन, यानी कि 25 रुपीज में वो कितना लेमन लेते हैं? 12 लेमन लेते हैं। ठीक है, लेते हैं ना। 1 डजन का मतलब होता है 12, सबको जानते हैं ना। तो रेस 25 पर डजन, यानी 25 रुपीज में 1 डजन लेमन को लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग के सीपी के समय में, ये हो जाता है किसके समय में? सीपी के समय में। और यही चीज जब एसपी का बारी आता है, बेचने का टाइम आता है, एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर रेस 12, यानी कि वो 12 रुपया में कितना बेच देते हैं? 5 बेच देते हैं, 5 लेमन बेचते हैं। ठीक है, 5 लेमन्स को बेचते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। ठीक है, एक वेंडर है, ठीक है, चाहे दुकानदार है, चाहे ठेला वाला, चाहे वेंडर है, खोमचे वाला, जो भी है, वो क्या करता है कि 25 रुपीज में 1 डजन लेमन को खरीदता है। 1 डजन लेमन, 1 डजन लेमन इक्वल टू 12, यानी कि 12। आई बात समझ में? और जब बेचने का समय आता है ना,
तो वो क्या करता है कि 5 लेमन को, देखिए 5 लेमन को कितना रुपया में बेचता है, 12 लेमन 12 में रुपीज में बेच देता है। फिर से समझिए, एक वेंडर वाला है, वो 25 रुपीज में 1 डजन लेमन को खरीदता है। ये बात समझ में। और जब बेचने का बारी आता है तो 5 लेमन 12 रुपीज में बेच देता है। ठीक है, तो बताइए उसका लॉस हुआ या फिर गेन हुआ। अब मेरा बात आप लोग ध्यान से सुनिए, एक बात को समझिएगा। ठीक है, कौन सा बात को समझिएगा, तो यही बात को समझने वाली बात है इसी जगह पे, और इस जगह पे क्वेश्चन समाप्त। जितना लेमन खरीदेगा उतना ही लेमन ना बेचेगा, जितना लेमन खरीदेगा उतना ही लेमन ना बेचेगा। तो यहां पे लेमन लेमन को सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए कि इस लेमन को 5 से इंटू कर दीजिए, तो इधर भी 5 से इंटू करना होगा ना, हम लोग लेमन को सेम कर रहे हैं और किसी को नहीं। तो और इसको 12 से इंटू कर दीजिए। क्यों ऐसा क्यों हुआ, तब ना यहाँ पे 12 इंटू 5 60, और ये 5 इंटू 12 60। लेमन और लेमन को क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, लेमन और लेमन को हम लोग इक्वल कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे कितना होगा, 25 5 जा 125 रुपीज में ये क्या आ गया, 60 लेमन को वो खरीदा, और 12 इंटू 12 144 रुपीज में वो कितना, 60 लेमन को बेच दिया। लेमन और लेमन इक्वल हो गया ना। तो देखिए सीपी कितना हुआ हम लोग के सामने में, सीपी हो गया 125 रुपीज, और एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 144 रुपीज। आप बताइए लॉस या गेन, गेन होगा ना, गेन होगा ना, एसपी माइनस सीपी, तो कितना होगा 144 माइनस 125। ठीक है, चलिए तो कितना होगा 25, यहां से 5 गया तो 30 हो जाएगा, 25 और 5 30 कितना हो गया, और इधर से 14 और 5 19, यानी कि 19 रुपया का हम लोग का क्या हो गया, ये गेन हो गया। अब चलिए गेन परसेंट निकाल लीजिए। ठीक है, गेन परसेंट तो क्या होता है, गेन बाई सीपी इंटू 100। तो गेन कितना हो गया 19 बाई सीपी, सीपी कितना रुपया 125 इंटू 100। ठीक है, तो 25 5 जा और 24 4 जा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 76 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए तो 5 1 जा 5। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, कितना बार में जाएगा ये 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, और ये 5 2 जा 10। इतना परसेंट का क्या हो गया यहाँ पे, गेन हो गया। ठीक है, तो गेन इक्वल टू 15.2%। चलिए इसको हम लोग अलग कलर पेन से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए फिर से क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। क्या हुआ कि 25 रुपीज में 1 डजन लेमन को खरीदा गया, और 5 लेमन को 12 रुपीज में बेच दिया गया। इतना बात समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन को जब कभी भी सॉल्व कीजिएगा, मेरा बात एक ही बात याद रखिएगा, जो सामान खरीद रहे हैं ना उसको इक्वल कीजिएगा। तो जितना लेमन को खरीद रहे हैं उतने ना लेमन को बेचिएगा, तो लेमन और लेमन को इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो लेमन और लेमन को जब हम इक्वल किए तो 60 लेमन आ गया, और यहाँ से 125 रुपीज आ गया, और यहाँ पे 60 लेमन आ गया और 144 रुपीज आ गया। तो 125 रुपीज में 60 लेमन को खरीदे और 144 रुपीज में 60 लेमन को बेच दीजिए। आई बात समझ में आता है। ठीक है ना, तो सीपी हो गया 125 रुपया और एसपी हो जाएगा 144 रुपीज। अब तो आगे सकिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ, और इस टाइप का क्वेश्चन को जो है
बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही इजी वे में हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को दिक्कत होता है ना सॉल्व करने के लिए, और कंपटीशन का भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है और बहुत ही इजी वे में बताएंगे हम। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, नथिंग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट सीपी ऑफ 15 पेन। कुछ नहीं करना है, नथिंग, जो दिया हुआ है उसी को लिख दीजिए। सीपी ऑफ 12 पेन, एसपी ऑफ 12 पेन, देखिए यहां पे एसपी ऑफ 12 पेन, कितना पेन, 12 पेन, इज इक्वल टू, देखिए इक्वल टू सीपी ऑफ 15 पेन, सीपी ऑफ 15 पेन। इतना तो बात समझ में आता है ना। इसको आप एसपी को यहीं रहने दीजिएगा और सीपी को इधर डिवाइड में लेकर के आ जाइए। ठीक है, और ये 15 यहां पे रहेगा और ये 12 यहां पे आ जाएगा। आई बात समझ में, कुछ नहीं करना है, एसपी यहीं रह गया, सीपी ले इधर, 15 नहीं रह गया, 12 भी है इधर। अब आप लोग बताइए एसपी कितना है, 15 है, सीपी कितना है, ये 12 है, तो लॉस या गेन ज्यादा है ना, कौन ज्यादा है, एसपी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, सीधा सा बात है कि नहीं है, गेन। तो गेन इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना हो जाएगा 15 माइनस सीपी कितना हो जाएगा 12, तो कितना आ गया यहां से, ये हो गया 3। तो गेन परसेंट निकालिएगा ना, गेन परसेंट फाइंड आउट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, गेन बाई सीपी इंटू 100। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, तो गेन कितना हो गया 3 बाई सीपी कितना हो जाएगा 12 इंटू क्या हो जाएगा ये 100, तो कितना होगा, ये 3 4 जा और ये 4 25 जा, तो कितना आ जाएगा 25% जो है इसका गेन आ जाएगा। चलिए इसको अलग कलर पेन से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं करना था, एसपी ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 15 पेन, देख लिए एसपी ऑफ 12 पेन इक्वल टू सीपी ऑफ 15 पेन, कुछ नहीं किए, यहाँ पर एसपी सीपी डिवाइड में आ गया 15 और ये 12 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एसपी इक्वल टू 15 और सीपी इक्वल टू 12, आप तो जानते हैं ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में सेम क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में चलते हैं, इजी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये सब क्वेश्चन बहुत हार्ड वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर नहीं मालूम होगा तो हार्ड लगेगा। द यहाँ पे देखिए एसपी ऑफ 16 स्पून, कुछ नहीं करना है, 16 एसपी इज इक्वल टू दे दिए टू द सीपी ऑफ 15 स्पून, 15 स्पून का सीपी। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है ना, एसपी नीचे ले आइए, सीपी इक्वल टू यहां से 15 और यहां से ये 16 हो गया। एसपी बड़ा छोटा और सीपी बड़ा, क्या होगा, एसपी हो जाएगा 15, सीपी हो जाएगा 16, तो लॉस या गेन, एसपी छोटा है ना तो यहाँ पे होगा लॉस। लॉस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, तो सीपी कितना हो जाएगा यहां से 16 माइनस 15 कितना होगा 1 हो गया। अब निकालिए लॉस परसेंट, लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, चलिए यहां पे इसको कर लेते हैं हम लोग, लॉस कितना हो गया 1, सीपी कितना हो जाएगा हम लोग सामने में, सीपी हो जाएगा 16 इंटू 100। ठीक है, 4 और यहां से 25 कितना आ जाएगा 25/4। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है अगर इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 4 है ना, और 25, चलिए 6 24 और ये 1, तो कितना आ जाएगा 6 मिस्ट 1/4%। ठीक है, तो इसको ठीक से लिख देते हैं, चलिए 6 मिक्स्ड 1/4%। अलग कलर पेन से चलिए इसको हम लोग इसको लिख देते हैं। ठीक है, बॉक्स के अंदर में रख देते हैं, चलिए इसको
ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने आ चुका है हम लोग के सामने में। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए, है ना। ये क्या है, मनोज। मनोज परचेज ए वीडियो फॉर रेस 12,000। ये मनोज के लिए है। मनोज के लिए सीपी कितना है, 12,000। ध्यान समझिएगा, 12,000 सीपी होगा। ही सोल्ड टू राहुल एट गेन ऑफ 10%। ठीक है, ये गेन कितना हो जाएगा, गेन इक्वल टू 10%। हम लोग को क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी इक्वल टू गेन में क्या हो जाता है, 100 प्लस गेन बाई क्या, 100 इंटू सीपी। तो हम थोड़ा शॉर्टकट करेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 100 प्लस गेन कितना हो गया, 10% डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी। सीपी कितना होगा, 12,000। डबल जीरो यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना होगा, 110, 110 इंटू 120। ठीक है, तो 12 और 11 को इंटू कीजिएगा, 132 आता है, इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा हम लोग का एसपी। अब ध्यान समझिएगा बात को। मनोज जो है वीडियो खरीदा 12,000 में, 12,000 में खरीदा, और वो 10% में राहुल को वो सोल्ड कर दिया, बेच दिया। तो राहुल को जब वो बेचा मनोज, तो मनोज के लिए ये एसपी हो जाएगा। और सीपी कितना हो जाएगा इसका, कौन खरीदा इसको, कौन खरीदा इसको, राहुल खरीदा। तो सीपी ऑफ राहुल, सीपी ऑफ राहुल कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ राहुल कितना आ जाएगा उसको, 13,200। आई बात समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। मनोज 12,000 में एक वीडियो खरीदा, और वो 10% में क्या होता है, उसको बेच देता है, किसको, राहुल को। तो 10% का गेन कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा वो हम लोग का 13,200। तो जब ये 13,200 में बेचेगा, तो यही चीज राहुल के लिए क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा, क्योंकि सीपी राहुल तो खरीदेगा ना। ठीक है, अब क्या करता है, इफ राहुल सेल इट टू राकेश एट ए लॉस ऑफ 5%। ठीक है, अब लॉस में बेचना चाहता है। ठीक है, तो राहुल के लिए क्या हो जाएगा, राहुल के लिए सीपी हो गया हम लोग के सामने में 13200, और लॉस में उसको बेचना चाहता है 5% का, किसको, राकेश को। तो चलिए कितना में बेचेगा ये, तो चलिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, एसपी निकाल लेंगे, किस में, लॉस में। तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉस के लिए, 100 माइनस लॉस बाय 100 इंटू सीपी। होगा कि नहीं होगा, तो 100 माइनस लॉस, लॉस कितना हो गया, 5% डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी कितना हो जाएगा, 13200। ठीक है, तो कितना होगा, 95 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 13200। ये हो जाता है, यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 95 इंटू 132। ठीक है, तो 132 195। ठीक है, इंटू कीजिए, 5 टू 10, 0 मेरा 1, 15 और 1 16, और ये 6 रहेगा। ठीक है, 9 टू 18, 1, 9 3 27, और 128, 9 और 2 कितना होगा, 11, 0। ठीक है, ठीक है ना, 9 3 9 और 3 12, और 1 13 कितना हो गया, 6, और 6 12 और 2 14, 14 और 1 15 2 1। ठीक है, तो हम लोग के सामने में कितना हो गया, 12,530। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 12,500, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 30। ठीक है, तो यहाँ पे 12,530, ये हम लोग के सामने में कितना आ जाता है, इंटू। ठीक है ना, ठीक है, इंटू। ठीक है ना, यहाँ से 12,000, देखिए फिर से एक बार, 5 टू 10, 0 हाथ में रहा 1,
5 3 जा 15 और 1 16, 5 1 जा 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ से 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27 और 1 28, ठीक है। 2 कैरी, 9 1 जा 9 और 10 1 1 11, ठीक है। 0 कितना हो जाएगा इधर से, ये हो जाएगा 6 6 और 6 12, ठीक है। और ये रहा 6 6 12 और 1 14, है ना। यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, 14। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 2 14 और 1 15, 2 1, ठीक है। 5000 12,500 और ये 40 रुपीज जो है हम लोग का यहाँ से टोटली आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए अलग कलर पेन से एक लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है हम लोग के लिए क्या, ये हो जाता है इतना रुपीज, क्या हो जाएगा, ये राकेश के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो राकेश के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, राकेश के लिए ये हो जाता है हम लोग पास में 12,540 रुपीज जो है ये इसके लिए निकलेगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग एक बार इंटू कर लेते हैं ना यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 11, कितना होगा 12 और ये 11, ठीक है। तो चलिए सब ठीक है यहाँ से हम लोग का। तो अब क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग जो है इरेज कर देते हैं, है ना। हो गया ना। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं उसको देखिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ऑन सेलिंग ए सोफा, ठीक है, ऑन सेलिंग ए सोफा सेट, है ना। ऑन सेलिंग ए सोफा सेट, रेस रेस कितना होगा 21600, ए डीलर गेन्स 8%, हाउ मच डिड ही परचेज इट। देखिए एक सोफा सेट का दुकान है, ठीक है, वो सोफा सेट को बेच करके कितना कितना में बेचा, यानी ऑन सेलिंग यानी कि एसपी इक्वल टू 21600, ठीक है। गेन किया, गेन किया कितना, 8% का यहां से गेन कर दिया, ठीक है। तो बताइए उसका सीपी कितना था। देखिए ऑन सेलिंग ए सोफा सेट फॉर 21600, यानी कितना हुआ 21,600 में एक सोफा सेट को बेचा, तो उसको 8% का गेन हो गया। तो बताइए उस सोफा सेट को कितना में वो खरीदा था। तो चलिए सीपी निकाल देते हैं, सिंपल सा बात है यहाँ पे, है ना। तो सीपी निकालिए चलिए। तो सीपी इक्वल टू किसमें, गेन में ना। तो 100/100 प्लस क्या हो जाएगा, गेन, इंटू क्या, एसपी, ठीक है। तो 100/100 प्लस गेन कितना हो जाएगा 8 इंटू एसपी, एसपी कितना 21600, ठीक है। तो यहां से हम लोग का 100 बाई कितना 108 हो जाएगा, इंटू 21600। आई बात समझ में। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग शॉर्टकट कीजिएगा ना, अगर कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। कैसे इजी होता है, देखिए 100 इंटू 21600 डिवाइडेड बाई 108। क्या हम बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे 108 है ना, 108 है और यहाँ पे 216 है, तो ये 2 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो ये होगा ये 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो गया 20,000, ठीक है। तो वो कितना में खरीदा था, ये खरीदा था 20,000 में, इसको ये खरीदा था। चलिए इसको हम लोग अलग कलर पेन से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है।
तो इसको कितना में खरीदा था वो खरीदा था 20,000 में इसको खरीदा था। ठीक है, इसको हम लोग चलिए चेक भी करके देखते हैं ना, अगर ये चेकआउट, चलिए चेक भी करके देखते हैं हम लोग ना। चलिए कैसे चेक करते हैं इसको हम लोग देखते हैं एक बार। देखिए ये हो गया 20,000, ठीक है, तो 20,000 का 8% को निकालिए। चलिए 8% को हम लोग जब निकाल देते हैं ना तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 8 2 जा 16 और ये 00, ठीक है। तो 1600 निकला, 1600 निकला कि नहीं निकला, निकला ना। तो जब 20,000 में हम लोग जब खरीदे थे और 1600 में जब इसको बेचना चाहते हैं एक्स्ट्रा में, गेन में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 21,600 होगा ना। तो यही हम यहाँ पे करके दिखा दिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा देखते हैं। ऑन सेलिंग ए वॉच, देखिए सेलिंग ए वॉच यानी कि एसपी कितना 11400, ए शॉपकीपर लॉस, ए शॉपकीपर लॉस, कितना लॉस होता है उसका, लॉस 5%, ठीक है, 5% का उसका लॉस हो जाता है। फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, तो वो कितना में वो क्या हुआ था, खरीदा था, ठीक है। एक दुकानदार एक घड़ी को, एक वॉच को कितना 11400 में खरीदा, बेचा, तो उसको लॉस कितना हुआ, 5% का लॉस हो गया। तो बताइए इस घड़ी को वो कितना में खरीदा था, ठीक है। तो क्या निकालना है हम लोग को, सीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सीपी किसमें, लॉस में, सीपी किसमें, लॉस में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस इंटू एसपी, कितना होगा 100/100 माइनस लॉस, लॉस कितना होगा 5% इंटू एसपी 11400, ठीक है। तो कितना होगा 100/95 और इंटू 11400, ठीक है। चलिए तो हम लोग के सामने में 100 इंटू 11400 डिवाइडेड बाय 95। चलिए इसको हम लोग 5 से कैंसल आउट करते हैं ना, कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 और इधर से 9, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा। चलिए इसको ना काट के हम लोग इसको कैंसल आउट करते हैं ना, तो 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10 और ये 8 और ये 0, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, देखिए ये कैंसल आउट होगा यहाँ पे, ये 19 1 जा 9, ये 20 21 22, कितना बचा 3 बचा और इधर से 8 38, तो 19 2 जा 38 और ये 0, ठीक है। तो ये हम लोग का नहीं कटा है ना, ये कैंसल आउट नहीं हुआ है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग कैंसल आउट नहीं किए हैं, ठीक है ना, वो गलती से मिस्टेक हो गया था वहां पे। चलिए तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 100, कितना का 12000, तो ये 12,000 जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा, ये इतना में हम लोग को सीपी में खरीदा गया था, ठीक है ना। तो 12,000 का वॉच को हम लोग कितना में बेच दिए, 11,400 में बेच दिए, कितना का लॉस में, 5% का लॉस, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं।